वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 के 22 के आगे से क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ना। तो देखो 22 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमें टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। किसके लिए? पैराबोला के लिए। ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये किसका है इक्वेशन? पैराबोला का। और इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे हमें इस पैराबोला का टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। सिंपल। तो चलो कैसे फाइंड करेंगे हम? क्या हमें पता है कि भाई नॉर्मल टेंजेंट का अगर मुझे या तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है तो दो चीज की मुझे आवश्यकता होगी। कौन सी चीज? एक तो पॉइंट और दूसरा उस पॉइंट में उसका स्लोप। ओके, तो चलो पहले तो क्या करते हैं, इसका देखो पॉइंट तो हमें गिवन है ना, तो हमें ओनली इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्लोप। तो पहले इस पॉइंट पे इसका स्लोप निकाल लेते हैं। चलो, तो स्लोप ऑफ पैराबोला, स्लोप ऑफ पैराबोला क्या होगा? देखो y² इज इक्वल टू 4ax है ना। चलो अब इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, तो ये हो जाएगा 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a होगा। x का 1 हो जाएगा ना, तो dy by dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? ये 4a अपॉन में क्या आ जाएगा? ये 2y मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में ला दो, तो ये क्या कहां चला जाएगा? dy में 2y, तो ये 2 कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 ना। तो अल्टीमेटली मुझे dy by dx इज इक्वल टू क्या मिला? 2a अपॉन y, 2a अपॉन y। तो ये मुझे पैराबोला का क्या मिला? स्लोप मिला। पर मुझे स्लोप चाहिए किसके पॉइंट पर? ये पॉइंट पे, है ना। तो मैं ये पॉइंट पे इसका स्लोप निकाल लेता हूं। ओके, तो क्या निकलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं अब जो पैराबोला का जो स्लोप है ना, उसको मैं टेंजेंट का स्लोप बोलता हूं। टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों टेंजेंट पे बोलता हूं? क्यों? क्योंकि देखो अगर मेरे पास ऐसा कोई कर्व है और यहां से मैं कोई टेंजेंट ले लेता हूं, है ना, और सपोज मेरा पॉइंट भी यही है at² एंड 280, सपोज मैं लेता हूं, तो ये जो मेरा कर्व है ये और ये क्या है? टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे मेरा स्लोप जो होगा वो एक ही होगा ना। या तो आप टेंजेंट का बोलो या तो आप पैराबोला का बोलो, पर क्योंकि मुझे यहाँ टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है तो स्लोप भी किसका होगा? टेंजेंट का। इसलिए मैंने यहाँ वर्ड यूज किया टेंजेंट। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 8 पॉइंट कौन से पॉइंट पे भाई? at² एंड 280। तो चलो हमारा जनरल स्लोप क्या था? dy by dx। अब मैं कहां फाइंड करने वाला हूं? यहां at² एंड 280 क्या है? इज इक्वल टू, देखो 2a अपॉन y है ना यहां, तो 2a y की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह at² आएगा, y की जगह 280 आएगा। यहाँ x तो है नहीं और y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ 280, तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ओनली 1/t। तो चलो ये मुझे किसका स्लोप मिला? टेंजेंट का स्लोप मिला। तो अब टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। किस पॉइंट पे? ये पॉइंट पे। ओके, तो चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 पॉइंट at² एंड 2a, इसके आगे हमें फाइंड करना है। तो चलो टेंजेंट का इक्वेशन बोलो, y माइनस y0 हमारा क्या है? ये x0 है और ये y0 है, तो 280 बनेगा इज इक्वल टू स्लोप क्या है? 1/t x माइनस x0, तो x माइनस क्या बनेगा? at² ना। चलो इस t को यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा yt माइनस 2at² इज इक्वल टू
x माइनस ए टी स्क्वायर, है ना। अब इस सारी चीज को मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूं क्योंकि x मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ क्या है मटेरियल x माइनस ए टी स्क्वायर है और ये माइनस वाई टी हो जाएगा, तो ये प्लस 2at हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ मुझे क्या मिलता है x माइनस वाई टी, और यहाँ जो देखो माइनस ए टी स्क्वायर है और यहाँ 2at स्क्वायर है, तो बचेगा क्या प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो मुझे मिला वो टेंजेंट का इक्वेशन है एट पॉइंट ये। आई बात समझ में। अब मुझे कौन से इक्वेशन फाइंड करना है नॉर्मल का, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे ए टी स्क्वायर एंड 2at, तो y माइनस y0 क्या होगा 2at होगा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में स्लोप, तो माइनस 1 अपॉन में स्लोप क्या है देखो 1 अपॉन t है, 1 अपॉन क्या है t है, इनटू x माइनस x0 क्या है at स्क्वायर। ये तो आपको लास्ट में है ना, लास्ट पोर्शन में, अब तो आपको समझ में आना चाहिए। y माइनस 2at इज इक्वल टू, देखो ये अंश है, ये छेद है और ये छेद का भी छेद है, तो वो अंश में चला जाएगा, मतलब यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी और यहाँ आ जाएगा x माइनस ए टी स्क्वायर। ओके, तो माइनस टी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस ऑफ tx माइनस माइनस प्लस at क्यूब हो जाएगा, है ना। चलो इस चीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले देता हूं क्योंकि माइनस tx है, तो चलो ये प्लस हो जाएगा, tx को मैं आगे लिखता हूं प्लस ये y लिख देता हूं, माइनस 2at तो था, ये भी माइनस हो जाएगा at क्यूब इज इक्वल टू 0। चलो ये आ गया tx प्लस y माइनस, ये इन दोनों में से कॉमन है तो माइनस निकल रहा है, दूसरा क्या निकल रहा है at कॉमन निकल रहा है, तो यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन है, लेकिन ये बहुत ही इजी सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। चलो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 में हमें देखो क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का और नॉर्मल का, दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है। और किसका फाइंड करना है, देखो यहाँ हाइपरबोला गिवन है, हाइपरबोला का इक्वेशन ये होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में हाइपरबोला वॉल्यूज होता है ना। और x0 y0 पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है कि भाई 1 1 1 2 के आगे फाइंड करो, ये पॉइंट के आगे फाइंड करो, इसका नॉर्मल या टेंजेंट का यहाँ x0 y0 हमें दे दिया है, तो x0 y0 के आगे हमें टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलो ये फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट तो गिवन है, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा इसका स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, चलो निकालो स्लोप सॉल्यूशन। तो पहले तो स्लोप देखो, मैंने 23 नहीं करवाया, वो ऑप्शनल है ना, और उसका कॉन्सेप्ट भी हमारे चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने 23 को छोड़ दिया है, 24 में आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ हाइपरबोला, पहले तो स्लोप ऑफ हाइपरबोला, तो पहले हाइपरबोला लिख लेते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका स्लोप निकालते हैं ना, तो चलो स्लोप निकालेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का क्या होगा 2y अपॉन b स्क्वायर इनटू y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 का 0। चलो तो इस 2x अपॉन a स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस 2y अपॉन b स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x अपॉन a स्क्वायर। तो चलो यहां से माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये 2 2 भी कट हो जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल है ना,
dy अपॉन dx क्या बचेगा, देख लो ये x अपॉन a स्क्वायर था ना, तो ये डिवाइड में इससे डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में मैं उल्टा रख के लिखूं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखो b स्क्वायर अपॉन y, ये तो शायद आपको पता ही होगा, है ना। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x b स्क्वायर अपॉन y a स्क्वायर, ये मुझे मिला है ना। अब मुझे ये स्लोप फाइंड करना है किसके आगे भी, इसके आगे। ओके, तो हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं इस पॉइंट पे आगे, dy अपॉन dx एक पॉइंट x0 y0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब मेरा जहां x है वहां x0 आ जाएगा और जहां y है वहां y0 आ जाएगा। तो देखो ये होगा x0 b स्क्वायर और ये होगा y0 a स्क्वायर। चलो अब मेरे पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। चलो तो मैं वो फाइंड कर लेता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं फाइंड कर लेता हूं और नॉर्मल का आप कर लेना, ठीक है ना। सिंपल ही है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको अलग तरीके से करना है, वो आपको अब पता होना चाहिए कैसे करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0। ओके, तो चलो y माइनस y0 के लिए y0 भी आएगा ना, इज इक्वल टू हमारा क्या होगा स्लोप। तो स्लोप क्या आएगा, x0 b स्क्वायर अपॉन y0 a स्क्वायर इनटू yx माइनस x0। चलो यहां से हम कैलकुलेशन करने में ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि एक चीज हमें यहां देखो v1 है, ये रिलेशन, इस रिलेशन का हमें कुछ यूज करना है। तो y की अपॉन में b स्क्वायर आना चाहिए और x की अपॉन में a स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा कुछ करना है, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं मैं, ये जो चीज है ना b स्क्वायर, इसको इसके अपॉन में लगा देता हूं। देखो ये इसके लिए y माइनस y0 अपॉन में b स्क्वायर लगा देता हूं, क्योंकि यहां मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अब मुझे क्या कौन सी चीज की आवश्यकता है, देखो यहां बचा x0, ओके, और अपॉन में a स्क्वायर बचा, वो भी मुझे चाहिए, क्योंकि इसके x के अपॉन में क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, है ना, ऐसा कुछ होगा। और यहां y0 मुझे यहां से हटाना है, इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहां डिवाइड में है, वहां आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। चलो अब मेरा फॉर्म बन गया ऐसा कुछ x माइनस x0, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी ना, ऐसा मैंने फॉर्म इसको बना लिया। अब मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, देखो y0 into y, या तो y into y0 माइनस y0 का स्क्वायर, और इन दोनों को सेपरेट में b स्क्वायर दे देता हूं, इज इक्वल टू x into x0 अपॉन a स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। चलो ये क्लियर। अब मुझे इसका देखो स्क्वायर वाला कौन सा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, यहाँ x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, तो इन दोनों को मैं साथ में लिखता हूँ और ऐसा कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो यहाँ है y into y0 अपॉन b स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस, ये चीज को मैं ला दूं तो माइनस हो जाएगी, ये देखो x into x0 अपॉन a स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो ओके, इन दोनों को मैं साथ में लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा y माइनस y0, सॉरी ये हो जाएगा y0 y into y0 अपॉन b स्क्वायर माइनस x into x0 अपॉन a स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, चलो इसके लिए मैं इस रिलेशन से 1 लिख सकता हूं, देखो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं 1 लिखूंगा और y into y0 अपॉन b स्क्वायर माइनस x into x0
अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? यहाँ रीजन लिख देना, मैंने क्यों लिखा x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ओके, चलो मुझे ऑलवेज x वाली जो टर्म है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं सारी टर्म को, तो ये हो जाएगी प्लस, तो ये आगे लिख देता हूं x into x0 अपॉन a स्क्वायर, ये हो जाएगी माइनस y into y0 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 है वो भी माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो चलो ये माइनस 1 को राइट हैंड साइड भेज देता हूं, x into x0 अपॉन a स्क्वायर माइनस y into y0 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा क्या आ गया टेंजेंट का इक्वेशन x0 y0। अब आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, आपको होमवर्क में देता और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक ही चीज की थोड़ा डिफरेंट आएगा। देखो इसको 1 अपॉन में ला देना, यानी ये हो जाएगा y0 a स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और x0 b स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यहाँ माइनस की साइन लगेगी, फिर हम इसे कुछ जोड़ करके कैलकुलेट कर देंगे, है ना, कुछ समझ में। ठीक है, बहुत इजी है कि नहीं? इजी है। ओनली यहाँ डिफरेंट था, ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं था, बाकी तो बहुत ही इजी है। चलो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। कर्व क्या है? y is equal to 3x minus 2 रूट में है, which is parallel to the line for x minus 2y plus 1। ओके, यहां हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, और कंडीशन कैसे देखो, एक कर्व है और उसको पैरेलल एक लाइन है और x minus 2y plus 1। इसका मतलब क्या है देखो, आप समझो पहले। सपोज ये मेरे पास कोई कर्व है, देखो ये सब कुछ है ना, ये कोई कर्व है, समझना पहले क्वेश्चन को। और यहाँ ये इसका टेंजेंट है, ये इसका क्या है? टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। अब हमें टेंजेंट का ही इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब इसको मैं बोलूंगा xy पॉइंट, है ना, तो इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। पर कंडीशन कैसे गिवन है? एक लाइन है वो पैरेलल है किसको? इस टेंजेंट को। इसका मतलब इसको पैरेलल कोई भी यहाँ सपोज कहां से भी एक लाइन ले लो, ये लाइन ले लो, ये 4x minus 2y plus 5 is equal to 0, ये लाइन है। इस कंडीशन में हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। देखो पहले तो क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता था, तो भाई टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, ऐसा ही कुछ हमें पता था। पर अब हमें पता चला, क्या पता चला कि एक भाई कर्व है, इसका हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। किस कंडीशन में? कि जब हमारी ये लाइन इस टेंजेंट को पैरेलल हो। आई बात समझ में? तो चलो अब हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो दो चीज की हमें जरूरत है। एक तो स्लोप की और उस पॉइंट पे, सॉरी, हमें पॉइंट की जरूरत है और उस पॉइंट पे उसकी स्लोप की। ठीक है, तो पहले पॉइंट फाइंड करते हैं। पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें दो स्लोप की आवश्यकता होगी। ओके ना, तो चलो दो स्लोप फाइंड कर लेते हैं। एक स्लोप तो हमें यहां से मिल जाएगा। ओके, एग्जांपल सम नंबर 21 जैसा ये है, ऐसे ही काम करना है। देखो 21 में नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, यहां हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो बात एक ही है, वहां नॉर्मल था तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग हमने सभी वैल्यूज फाइंड की थी। जो हमने स्लोप फाइंड किया था वो नॉर्मल का फाइंड किया था, है ना। चलो यहां तो पहले तो हम कर्व है ना उसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ कर्व, तो कर्व क्या है? y इज इक्वल टू रूट में 3x minus 2 है ना। चलो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा dy upon dx इज इक्वल टू देखो इसकी पावर क्या होगी? 1/2, तो 1/2 आगे आएगी और 1/2 में से 1 कट हो जाएगा, यानी 3x minus 2 1 में सॉरी 1/2 में से 1 अगर काटोगे तो -1/2 बचेगा और 3x का क्या हो जाएगा? 3। ओके, चलो तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2 और इसको मैं अपॉन में लेता हूं क्योंकि माइनस है,
नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 3x प्लस सॉरी माइनस में 3x माइनस 2, तो ये मुझे स्लोप मिल गया dx अपॉन dy का। इसी तरह मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लेता हूं। देखो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, तो लाइन का स्लोप क्या होगा, पहले तो लाइन लिख लेते हैं, फिर इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4, x का 1 माइनस 2, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, और 5 का क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। चलो यहां से dy बाई dx को अकेला रख देता हूं, यानी ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये माइनस 4 इस साइड आएगा, देखो यहां मैं x को आगे लिखता हूं, तो 4 इस साइड आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, और 2 को ओपन में ला दो, 2 को ओपन में ला दो, तो ये 2 जा 4, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2। चलो अब मुझे एक बताओ चीज कि अब इन दोनों dy बाई dx को मैं कंपेयर कर सकता हूं? सोचो पहले तो, नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो कर्व का स्लोप है, इस सारी चीज का स्लोप है। देखो ये जो सारी चीज है ना, इसका स्लोप है, और ये जो स्लोप मिला ये इस चीज का स्लोप है। देखो तो ये और ये दोनों कैसे मिल सकते हैं? ये स्लोप और ये स्लोप कैसे मिल सकते हैं भाई? नहीं मिल सकते ना, क्योंकि ये चीज तो कहीं दूर है और ये भी दूर है, तो इसका स्लोप कभी भी इक्वल नहीं होगा। पर कब इक्वल होगा, कहां इक्वल होगा? तो भाई यहां इक्वल होता है। देखो ये जो मेरा पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, अगर इस लाइन को उठा के इस लाइन पे छोड़ दो तो ये तुम्हारा जो टेंजेंट था ना, वो ही तुम्हारी ये लाइन बन जाएगी। ओके, तो इसी तरह ये पॉइंट पे ये भी आता है, देखो ये मेरा कर्व भी आता है, और इस पॉइंट पे ये मेरी लाइन भी आती है। इसका मतलब इस पॉइंट पे कर्व और लाइन दोनों का स्लोप इक्वल है। क्या कौन से पॉइंट पे? ये xy पॉइंट पे। ओके, तो इन दोनों स्लोप को मैं कंपेयर तभी करूंगा जब मेरा स्लोप xy पॉइंट पे हो। देखो तो मुझे अब फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, क्योंकि मुझे टेंजेंट का इक्वेशन है ना। तो देखो यहां कर्व आप बोलोगे कि टेंजेंट बोलोगे, एक ही बात है ना। आप यहां कर्व बोलोगे इस पॉइंट पे कि टेंजेंट बोलो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट है। देखो यहां अगर मेरे पास ये पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, वो ये है, तो ये पॉइंट बोलो कि ये पॉइंट बोलो, दोनों सेम ही बात है ना। तो अगर ये कर्व है और ये टेंजेंट है, तो कर्व बोलेंगे कि टेंजेंट बोलेंगे, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है ना, क्योंकि मुझे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, इसीलिए मैं टेंजेंट बोलता हूं। चलो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, तो वो क्या होगा? देखो dy by dx xy, है ना। इसका मतलब जहां x है वहां x आएगा और जहां y है वहां y। इसका मतलब ये एज इट इज है ना, ये चीज देखो 2 3x माइनस 2। कहीं कभार किसी कोई ये भी पढ़ा देते हैं कि भाई ये डायरेक्ट इक्वल हो जाता है, कोई आपको ऐसा भी पढ़ा देता है कि ये इक्वल हो जाता है, तो उस चीज को भूल जाओ। ये इक्वल तभी होगा जब इस पॉइंट पे हम इसका स्लोप देखेंगे, है ना, वो गलत है चीज। तो इसका हमें स्लोप मिल गया, अब इसका भी मुझे स्लोप देखना पड़ेगा, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन 8 पॉइंट xy क्या है? ये तो ये चीज रहेगा dy by dx इक्वल टू। चलो अब इसको मैं कंपेयर कर लेता हूं। तो कंपेयर बोथ स्लोप, या तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या है हमारे पास? देखो 3 अपॉन में 2 रूट में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 है। तो
इस सारी चीज को मैं राइट हैंड साइड पे ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4 इंटू रूट में 3x माइनस 2, 4 को इसके ऊपर मैं ला देता हूँ, 3/4 इज इक्वल टू रूट में 3x माइनस 2। अब क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, क्या स्क्वायर निकल जाएगा, हमें कैलकुलेशन इजी पड़ जाता है। तो इसका स्क्वायर 3 का 9, 4 का 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो 3x माइनस 2, माइनस 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, वो प्लस हो जाएगा, 9/16 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x। चलो तो 16 2 जा कितना होगा, 32, 32 प्लस 9 41/16 इज इक्वल टू 3x। और अब x इज इक्वल टू क्या होगा, 41/16 3 जा 48। चलो तो ये मुझे मिली x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को मैं कहां रखूंगा, यहाँ, क्योंकि मुझे y की वैल्यू भी चाहिए ना। तो चलो इसको लिख लो पहले, तो मैं हट जाता हूं, इसको लिख लो। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि हमें ये पार्ट की आवश्यकता है ना, ये मैं पार्ट हटा देता हूं। मैंने ये पार्ट हटा दिया। अब मैं x इज इक्वल टू मेरे पास है 41/80 48, इसके अकॉर्डिंग मुझे y चाहिए ना, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो मैं यहां रखूंगा ना, यहां मैं रखूंगा, आपको पता है y इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई x की जगह 41/48 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, देखो 16 3 जा, और 16 2 जा क्या होगा 32, तो 41 माइनस 32 यानी 9 बचेगा, 9/16, और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 3/4, क्या निकलेगा 3/4। चलो तो हमें रिक्वायरमेंट जो हमारी थी पॉइंट की, वो क्या थी, रिक्वायर्ड पॉइंट, कौन से पॉइंट मिले हमें, x की वैल्यू 41/48 और y की वैल्यू 3/4। चलो अब हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है इस पॉइंट पे, तो हम लिख देंगे भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है हमें, 8 पॉइंट 41/48 एंड 3/4। तो चलो y माइनस y0 ना, y0 के लिए हम 3/4 लिखेंगे इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप हमें कहां देखना है, xy पॉइंट पे ना, तो xy पॉइंट पे हमारा स्लोप क्या है 2, तो यहां लिखेंगे 2। अब y x माइनस x0 कितना है 41/48, तो आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, ओके। जो भी आंसर आए वो आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप इसको कैलकुलेट कर देना, बहुत ही सिंपल है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, फिर एलसीएम लेके प्रूफ कर देना, ठीक है ना। एलसीएम ले लेना, एलसीएम क्या आएगा 16 आएगा, 16 एलसीएम से आप सारे को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली, ओके। चलो इसके आगे वाला 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 एमसीक्यू है और बहुत ही सिंपल है। तो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x² + 3 sin x at x is equal to 0। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्लोप फाइंड करना है नॉर्मल का, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है at x is equal to 0 पॉइंट क्या है ना। तो चलो स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ कर्व, पहले तो हम स्लोप ऑफ कर्व फाइंड करते हैं ना, x is equal to 0 के लिए। तो स्लोप ऑफ कर्व, तो कर्व पहले तो लिखना पड़ेगा ना, कर्व क्या है y is equal to 2x² plus 3 sin x है ना, 3 sin x, ओके। चलो अब इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 4x हो जाएगा और 3 sin का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, है ना। यहाँ तो आपको शायद पता ही होगा, ओके। चलो अब मुझे x इज इक्वल टू 0 के लिए स्लोप फाइंड करना है।
dy by dx एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, यानी x की जगह 0 रख देता हूं तो ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, प्लस 3 cos 0 यानी क्या आता है 1, तो ये हमें मिलेगा dy by dx एक पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या होगा 3। हमें क्या फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हमें पता है कि भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy by dx एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 है ना, ये तो रख दिया भाई। तो कौन सा है ऑप्शन में 1 अपॉन 3 डी, देखो डी वाला जो ऑप्शन है ना उसमें माइनस 1 अपॉन 3। चलो इसके आगे वाला क्वेश्चन 27, उसमें क्या है कि एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 1t और इज अ टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसका हमें पॉइंट फाइंड करने हैं भाई। तो चलो इसका पॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों का क्या ले लेते हैं स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा dy by dx इज इक्वल टू 1 और इसका क्या हो जाएगा d2y dy by dx इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y, फिर 2 टू द 4 यानी dy by dx इज इक्वल टू 2y। ओके, चलो पॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ओके, चलो कंपेयर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1 यानी 2 इज इक्वल टू 5। चलो y की वैल्यू मुझे मिल गई, y की यहां रख दो वैल्यू, मैं यहां रखने कर देता हूं, लेकिन आप व्यवस्थित अच्छे से लिख लेना। y की जगह 2 रख दो तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो 1 मिलेगी। तो हमारा x y कोऑर्डिनेट क्या मिलने वाला है x की 1 और y की 2। चलो ये सब तो x की 1 और y की ए ऑप्शन, ये जो है ना ए ऑप्शन हमारा राइट है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज जो थी ना 6.3 वाली वो खत्म होती है। ओके, हमने पूरी कर दी है एक्सरसाइज 6.3। आई होप कि मैं अच्छे से आपको समझा पाया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मैंने शायद आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन भिजवा दूंगा या तो कॉल कर देना, मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो भी मज़ेदार है और वो मज़ेदार टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलो।